बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्नल एंड इमेज ऑफ लीनियर मैपिंग। मतलब कि जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी ये उसके ही पार्ट कह सकते हैं, उसका ही टॉपिक है कि उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कर्नल क्या होगा, इमेज क्या होगी, तो नैलिटी क्या होगी। ये 3-4 जो कंसेप्ट है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्नल क्या होता है। तो एक जो एफ है ये लीनियर मैपिंग होती है वी वी टू यू। इसका मतलब ये है कि वी जो हमारे पास है ये डोमेन है और यू हमारे पास रेंज है। बी आर लीनियर मैपिंग, ये जो है ये लीनियर मैपिंग है। और द कर्नल ऑफ एफ रिटर्न एस, अच्छा जो कर्नल होता है उसको डिनोट करते हैं कर्नल ऑफ एफ, और इज द सेट ऑफ एलिमेंट इन वी दैट मैप इनटू द जीरो वेक्टर इन यू। कहता है कि वी में से वो वाले एलिमेंट उठाते हैं कि जिन पे हम मैपिंग करवाएं तो वो जाके यू में ज़ीरो पर मैप करना चाहिए। मतलब कि हमने लीनियर मैपिंग में वी के तो तमाम एलिमेंट वो उठाने हैं जब उनकी हम मैपिंग करवाएं तो वो जाके यू में जाके ज़ीरो से बिलोंग कराए। मैं आपको एक थोड़ी सी यहाँ से समझाना चाहूँगा। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। अब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट और ये तीनों जाके इधर ज़ीरो पर मैप करेंगे तो हम कर्नल ऑफ एफ में जो एलिमेंट लिखेंगे वो ए बी सी लिखेंगे। समझ आ गई होगी आपको कि कर्नल किसे कहते हैं। मतलब कि आपने जो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है इसमें से वो वाले एलिमेंट उठाने हैं जिनकी हम जब मैपिंग करवाएं वो यू में जाके ज़ीरो को मैप करने चाहिए। वो तो हम कर्नल ऑफ एफ में वो तमाम एलिमेंट लिखेंगे कि जिनकी मैपिंग ज़ीरो हो रही होगी। तो अच्छा, अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है कर्नल ऑफ एफ लिखने की वो ये है कि आपने ये ख्याल रखना है कि ये डोमेन है, जो वी है ना ये डोमेन। आप यहाँ पे वी नहीं लिख सकते। अब आपने जो एलिमेंट उठाना है वो वी में से उठाना है, वी में से उठाना है। और वी को जब आप मैप जो लगाएंगे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो वो इक्वल टू जाके ज़ीरो आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ज़ीरो आया है ये यू से आया है। ये हमारे पास आ गई कर्नल की डेफिनेशन। अच्छा, अब आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए होंगे डोमेन रेंज क्या होती है। तो चले मैं आपको पहले यहाँ से बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं ना फंक्शन में, ये तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। और ये इसके जो आगे आउटपुट होती है वो होती है रेंज होती है, और इसको कोडोमेन भी कहते हैं। और इमेज और प्री इमेज की मतलब समझ लें। अगर ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ये जब हम इन पे कोई फंक्शन लगाते हैं तो आउटपुट जो आएगी वो इमेज होगी। और इमेज की ये जो पीछे एलिमेंट होते हैं इसको कहते हैं प्री इमेज। मतलब कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बी है, अब बी की जो प्री इमेज होगी वो ए आएगी। ठीक है, ये आपको यकीनन डोमेन रेंज और इमेज और प्री इमेज का मतलब समझ आ गया होगा। तो अब आपको पता है इमेज से मुराद वो है जो आउटपुट आती है। अब यहाँ पे जो आउटपुट है वो मतलब कि यू है ना। तो अब हम जब इमेज ऑफ एफ की डेफिनेशन लिखेंगे वो यू से एलिमेंट लिखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो एलिमेंट होते हैं ये इमेज के होते हैं, और जो जब इसके लिहाज से हम देखते हैं तो ये प्री इमेज के एलिमेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे आपने जो एलिमेंट लिए हैं वो मतलब अगर आप यहाँ पे अगर u यहाँ पे लिखते हैं तो v फिर यहाँ पे लिखते हैं तो फिर अपोजिट केस हो जाता है। मतलब कि जिस पे डिफाइन हो रहा होता है उसको उस हिसाब से करना होता है ना। तो ये हमारे पास इस तरह होता है v बिलोंग टू v एफ वी इज इक्वल टू यू। ये हमारे पास इमेज की डेफिनेशन आ गई है। अच्छा, अब आगे नया कंसेप्ट आ गया है नैलिटी। नैलिटी या आपके वो कोर्स कंटेक्स्ट में शामिल है। नैलिटी क्या होती है? जब आप कर्नल फाइंड करते हैं, कर्नल एफ जो तमाम एलिमेंट जिनका आंसर ज़ीरो आ रहा है, अगर हम उसकी डायमेंशन लें ना तो वो नैलिटी इक्वल होता है। तो चले हम इसकी एग्जांपल करवाते हैं। इस तमाम कंसेप्ट की आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक फंक्शन है जी एक्स वाई जेड। तो ये एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड कामा वाई प्लस जेड कामा एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड। इसका हमने कर्नल भी फाइंड करना है और बेसिस डायमेंशन भी फाइंड करनी है। आपको पता है जब हम डायमेंशन इस कर्नल एफ की डायमेंशन फाइंड करेंगे वो नलिटी की इक्वल हो जाएगा।
तो इधर से आपको आगे आइडिया हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है जो कर्नल ऑफ एफ होता है वो मतलब कि यहाँ पे तो जी फंक्शन है ना, यहाँ पे कोई फंक्शन हो तो उसको ऑपरेट करवाएं तो इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे जो जी वी है, हमारे पास वी जो एक्स वाई जेड है, अब आपको पता है ये हमारे पास एक्स, ये एक्स वाई जेड के ये तमाम एलिमेंट थे, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड, इसको जब हम इक्वल टू ज़ीरो ऑपरेट करेंगे तो इसका यही हमारे पास तो डेफिनेशन है कर्नल की। तो अब हमने ये इन तमाम को तीन जो इस बन रही हैं इसको हमने ज़ीरो ऑपरेट करवाया है। तो अब आपको पता है सो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, अब हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास तीन जो है वो ये हमारे पास सिमिल्टेनियस इक्वेशन बन गई है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई है। अब ये आप एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे, ये वही एलिमेंट एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड। अब हमने इसको सबसे पहले वो करना है, इसको हमने एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप पिछले चैप्टर में एक्लन फॉर्म, रिड्यूस एक्लन फॉर्म, डायमेंशन, बेसिस पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले एक्लन फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए अब हम इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको 3 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मतलब कि अब हम जो ऑपरेशन लगाए फ्रॉम 3, याद रखें मैथ में जब फ्रॉम आ रहा होता है ना तो उस मतलब है उसमें से जब माइनस करने, जब आप एक्स में से एक्स माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, प्लस वाई में से माइनस टू वाई करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा, माइनस टू जेड से जब इसको करेंगे तो प्लस जेड हो जाए, फिर माइनस जेड आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बनी है। तो अब हमें आपको पता है कि अच्छा आपको पता होना चाहिए कि एक्लन फॉर्म क्या होती है। मतलब कि अगर मिसाल तौर पर यहाँ पे ज़ीरो है तो अगर यहाँ पे 1 है इसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। अब यहाँ पे अब कोई कांस्टेंट है उसके तमाम नीचे होने चाहिए। तो इस तरह मतलब कि हमारे पास ये कंसेप्ट आता है एक्लन फॉर्म का। तो अब हम जब हम 3 को 2 को ऐड करेंगे तो ये आ गया। अब हमारे पास मतलब कि एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अच्छा अब ये हमारे पास हमने ली थी ये कर्नल ना, अब हमने इस कर्नल की डायमेंशन फाइंड करनी है। अब आप देखें यहाँ पे फ्री वेरिएबल जो है, जितने फ्री वेरिएबल होंगे ना कर्नल की उतनी डायमेंशन होगी। आप देखें यहाँ पे z जो है ये फ्री वेरिएबल है, मतलब कि z के जो एलिमेंट है वो 0 0 हो गए, तो ये फ्री एलिमेंट मतलब फ्री वेरिएबल है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास डायमेंशन लेके हमने प्रूव किया जी डायमेंशन जो है इसके इक्वल टू 1 है। 1 क्यों है, यहाँ पास हमारे पास फ्री वेरिएबल आ गया है। तो आपको पता है कि जब डायमेंशन आप कर्नल जी करते हैं तो ये हमारे पास नैलिटी होती है। मैं पीछे डेफिनेशन बताई थी कि नैलिटी क्या होती है, कर्नल की जब हम डायमेंशन लेते हैं जो जितने हमारे पास फ्री वेरिएबल होंगे वो उसकी डायमेंशन आएगी, ये हमारे पास 1 आ गया है। अच्छा ये आपने ना पीछे देखें ये क्वेश्चन 2 थे ना, फाइंड कर्नल ऑफ जी एंड फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन। हमने पहले कर्नल फाइंड किया है, फिर उसके बाद बेसिस फाइंड किया। अब बेसिस नहीं फाइंड किया, डायमेंशन फाइंड किया। अब हम बेसिस फाइंड करते हैं, बेसिस फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ से बेसिस फाइंड करेंगे। अगर आप z को सपोज करें कोई नंबर देते हैं इसको इक्वल लेते हैं जी a के, तो आपको यहाँ से y की जो वैल्यू मिलेगी वो -a की मिलेगी। आप अब हमारे पास y की वैल्यू मिल गई है और z की भी मिल गया। आप इन दोनों वैल्यू को जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो फिर आपके पास जो है मतलब कि ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे 3a माइनस थोड़ी यहाँ पे माइनस आता है, तो ये हमारे पास बेसिस आ गई हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था। अच्छा एक और हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी थी कि इमेज कैसे फाइंड, अब हम देखते हैं इमेज कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा अब आपने ये फाइंड इमेज ऑफ यूजुअल बेसिस, अच्छा आपने यूजुअल बेसिस ऑफ आर क्यूब पढ़ा होगा कि जो एक होती है 1 0 0, एक होती है 0 1 0, एक होती है 0 0 1। अब यहाँ से हमने एक एक्स का क्या एलिमेंट है जी, एक्स 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ये तीनों आ गए। उसके बाद ये 0 1 0 मतलब वाई के एलिमेंट 2 1 1 1 आ गए, ये इसी तरह z के आगे। अच्छा इसको हमने अभी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है तो ये आया। अभी इसको भी हमने कन्वर्ट करना है कि उसको में क्या कहते हैं एक्लन फॉर्म में। तो ये हमारे पास, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा सब मिलना। अब हमने ऑपरेशन लगाया r2 - 2 r1, तो ये हमारे पास ये 0 हो गया। जब हमने r3 + r1 किया तो ये ऑपरेशन हो गया। उसके बाद r3 + r2 किया तो ये हमारे पास एक्लन फॉर्म बन गई है। अच्छा अब हमने इमेज फाइंड करनी थी ना, उसमें तो फ्री वेरिएबल देख रहे थे, इसमें हमने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखनी है। अब हमारे पास जो 2 नॉन जीरो रो आई हैं 1 0 1 0 1 -1, तो ये हमारे पास इमेज